बात करेंगे मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती निकली है 10,000, जो कि एक बड़ा नंबर है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या देश भर में कहीं से भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस मध्य प्रदेश वालों को ज़्यादा फायदा मिलेगा इसमें, मतलब कुछ एज रिलैक्सेशन है। और दूसरी बात, जिन्होंने एमपीटेट दिया हुआ होगा उन्हीं के लिए वैकेंसी। अगर आपने एमपीटेट नहीं दिया है कभी भी, पिछले जो एमपीटेट का पेपर हुआ था 24 में, 20 में, 22 में हुआ था बेसिकली, तो वो आपने अगर एमपीटेट पेपर 1 क्लियर किया हुआ है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और स्टेट से आप किसी भी स्टेट से हो देश भर में, बट आपका एमपीटेट क्लियर होना चाहिए। सीटेट या कोई भी जो सेंट्रल टेट है बेसिकली, या किसी भी स्टेट टेट या सीटेट, ये काम नहीं आएगा। 31 अगस्त को पेपर होना है। आज 12 जुलाई है, 18 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे, है ना, कि आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। पेपर ऑनलाइन होगा। इसमें 10,150 टोटल कुल रिक्तियां हैं, यानी जो पोस्ट हैं वो 10,150 पोस्ट हैं। 18 जुलाई से फॉर्म फिलिंग शुरू है 1 अगस्त तक, और 31 अगस्त को पेपर हो जाएगा। पुरुष आवेदनकर्ता जो हैं वो, जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं वो 40 साल तक। और अगर आपने मध्य प्रदेश के विद्यालयों में जो गेस्ट टीचर होता है, अतिथि शिक्षक जिसको हम बोल रहे हैं, न्यूनतम 200 दिन काम किया है एज अ गेस्ट टीचर, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। आप 49 साल तक जो है, 5 का क्या है, 9 साल हो गया ये, कि नॉर्मल मेल को 40 साल, और अगर आपने 200 दिन या उससे ज्यादा काम किया है गेस्ट टीचर के रूप में तो 49 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। फीमेल की अगर हम बात करें तो 45 साल तक आपकी जो जनरल कैटेगरी में फीमेल हैं, और अगर उन्होंने साथ में गेस्ट टीचर के रूप में भी काम किया है तो 54 साल तक की उम्र तक वो अप्लाई कर सकती हैं। डिप्लोमा किया हो या तो डिप्लोमा यानी डीएलएड, डाइट, ईटी, जो भी आपने देश भर में कहीं से भी अगर किया है, डाइट, ईटी, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं, बीटीसी भी कह देते हैं यूपी में, तो ये आपने अगर किया है, या फिर बीएलएड 4 साल की जो आपकी बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन होती है। बीएड इसमें एलिजिबल नहीं है, बीएड वाले लोग, उनको अलाउ नहीं किया गया है प्राइमरी में, जैसा कि नियम है कि नहीं करेंगे अलाउ, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। साथ में आपका एमपीटेट क्लियर किया हुआ होना चाहिए आपने, यानी 50% नंबर प्लस डिप्लोमा प्लस आपका एमपीटेट, फिर आप एलिजिबल होंगे। सिलेबस या एग्जाम पैटर्न कह लीजिए, 100 नंबर का पेपर ये कह रहे हैं कि हम लेंगे, जिसमें पेडागोजी है नहीं। हिंदी है 12th तक के लेवल की, 15 प्रश्न, 15 नंबर, ठीक, 15 मार्क्स। इंग्लिश ये भी 15 नंबर की आएगी, 15 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स ये भी 20 नंबर का आएगा। इसमें दिया हुआ है सिलेबस, जो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री से लेकर के बहुत सारी चीजें इन्होंने डाली हुई हैं। तो 20 क्वेश्चन मैथ के, यानी 20 नंबर। साइंस जो है 30 नंबर का, इसमें फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सोशल साइंसेज में आपका 20 नंबर। तो ये टोटल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 50% कम से कम होने चाहिए क्वालिफाइंग के लिए भी, और फिर जो भी मेरिट बनेगी, जो भी आगे का रहेगा। तो ये कहानी है।